सितारगंज से बड़ी खबर आ रही है। विजिलेंस ने तहसील के संग्रह कक्ष में 2 तहसील कर्मियों को रिश्वत लेते बीते रोज बुधवार को पकड़ा था, जिसमें संग्रह जमीन मदन शर्मा और तहसील के बड़े बाबू उपेंद्र राणा शामिल हैं। विजिलेंस टीम तहसील के सेकंड फ्लोर की पर अपनी कार्रवाई कर रही थी और नीचे तहसील कर्मियों ने मुख्य गेट पर ताले जड़ दिए, जिससे विजिलेंस टीम अंदर फंस गई। बुधवार दोपहर 3:45 पर हुई कार्रवाई के बाद 20 घंटे बीतने के बाद भी तहसील कर्मियों ने अभी तक तहसील के गेट नहीं खोले, जिससे वजह से विजिलेंस टीम 20 घंटों से अंदर बंधक बनी रही। बीती रात को ही बड़ी मात्रा में तहसील पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। पुलिस के कई बार प्रयास करने के बाद भी तहसील कर्मियों ने गेट नहीं खोले थे, जिस वजह से विजिलेंस टीम अंदर बंधक बनी रही। तहसील प्रशासन विजिलेंस टीम की कार्रवाई को गलत बता रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विजिलेंस टीम ने कई एविडेंस के बाद कर्मचारियों को ट्रैप कर कार्रवाई की है। फिलहाल तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। तहसील कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हैं। जिस तरह पुलिस बड़ी मात्रा में तहसील पहुंच चुकी है, वहीं जिले भर से राजस्व कर्मी भी पहुंच रहे हैं। क्या मामला है पूरा कि तहसील में धरने पर आप लोग बैठे हैं और बाहर पुलिस फोर्स तैनात है? मैं उमा सिंह का जिलाध्यक्ष अमीन सिंह का, और मैं आपके सारे चैनल के जो आपके दर्शक हैं सबका स्वागत का विनती करता हूँ। आज हमें इस मजबूरी में आना पड़ा है कि हमारा एक कर्मचारी, जो 2 कर्मचारी हैं, एक बड़ा बाबू है, एक कलेक्शन अमीन है, उनका काम है रिकवरी करना, वसूली करना। उनका मेन काम है वसूली करना। वसूली का टारगेट ये होता है कि पहले आप पैसा देंगे, पैसा गिनेगा, उसको रसीद कर देंगे। मगर आज अनसी तरीके से फंसाया गया है। वो मैं इस जो भी इस परिपक्ष में जो लोग शामिल हैं वो निंदा करता हूँ, और मगर ये भी दृढ़ निश्चय पक्का इरादा है कि जो हमारा संग्रह पकड़ा गया है, मैं कभी उसे जाने नहीं दूंगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी जो अधिकारी आए हुए हैं, मैं उन्हें बंधक बना कर रखा हुआ है यहाँ, है ना, लेके जाकर दिखा दे आज अपनी ताकत हमारी। कर्मचारी एकता। इसके अलावा आपकी वार्ता भी हुई थी विजिलेंस अधिकारियों से, बात हुई। क्या बोल रहे हैं वो? ये खुद जानकारी नहीं है कि पहले रसीद कटती है या पैसा लिया जाता है, उनको खुद नहीं पता है। वो लोग खुद नाजायज तरीके फंसाए गए हैं या खुद पैसे लेके किसी दबाव पे वो काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्य गेट पे खड़ी हुई है, तहसील के ताले बंद कर दिए गए हैं आप लोगों की तरफ से। ये कब तक विरोध रहेगा? जब तक कि हमारे जो एडीएम साहब आ रहे हैं यहाँ और उनसे हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने जो उनकी जो मोबाइल की जो ट्रैकिंग है कर रही है, सुन रहे हैं हम लोग उसको, उनकी बातों को, और वो संज्ञान में लेते हैं कि अगर वास्तव में सही है तो ठीक है, और अगर गलत है तो हम ले लें। देखो, मैंने जो है विजिलेंस टीम से पूछा था कि आपने जो है किस आधार पे इनको जो है ट्रैप किया। उन्हें मैनुअल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। कलेक्शन मैनुअल के धारा 127 में स्पष्ट लिखा है कि जो है आप बकायेदार को उसके पैसे बताएंगे कितने उसे देने हैं, और बकायेदार रकम लेके आएगा और उसको अमीन जो है अपने पास रखेगा, गिनेगा, और उसके बाद उसे रसीद जारी करेगा। ये चीज़ें जो है उनको शायद पता नहीं है या वो पढ़ के नहीं आए हैं। अब अगर उन्हें ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो उन्होंने किस आधार पर उसे गिरफ्तार करा? कलेक्शन मैनुअल उन्हें पढ़ लेना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। और इसी के विरोध में हमारे साथ जो है सारी तहसील के, जसपुर के, काशीपुर से, बाजपुर, सब खटीमा, सभी तहसील से आए हुए हैं इसके विरोध में, क्योंकि सबको पता है कि कलेक्शन मैनुअल में काम कैसे होता है। और तीनों संघ हमारे साथ में हैं, पटवारी संघ, अमीन संघ, और हम जो है लिपिक वर्ग, मिनिस्ट्रियल संघ, सब साथ में हैं, और हम इसका विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रकाश है। राजस्व संग्रह अमीन संघ से। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस विजिलेंस से कि जब इन्हें नियम का कुछ पता ही नहीं है तो ट्रैप किस आधार पर करा है? पहली बात। दूसरी बात, मैनुअल में साफ लिखा हुआ है कि पहले पैसे लिए जाते हैं, फिर रसीद जारी की जाती है। ये खाली पैसों को महत्व देकर आदमी को ट्रैप कर रहे हैं। बस इसी के विरुद्ध हमारा आंदोलन है, और जब तक आदमी हमारे साथ नहीं जाएगा, यह आंदोलन यथावत बना रहेगा। रात के 10 बज चुके हैं, आप लोगों की तरफ से एक बंधक बना दिया गया है। कल भी 10 बजेंगे या नहीं? बिल्कुल बजेंगे। बस गेट का ताला बंद ही रहेगा। तो विजिलेंस टीम जो है वो बंधक रहेगी? बिल्कुल रहेगी। पानी भी नहीं देंगे उन्हें, ये भी लिख देना आप मेरी तरफ से। आपके उच्च अधिकारियों से बात हुई? क्या कह रहे हैं वार्ता चल रही है, जिसमें कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सारे एसडीएम सब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार वर्मा। घटनाक्रम पे आप बिल्कुल सामने थे जब विजिलेंस आई, क्या हुआ था? ऐसा था
10% कलेक्शन के जो पैसे मांगे थे अमीन साहब ने गिनती की और पन्ने पलट रहे थे रसीद काटने के लिए। उसी दौरान उन्हें रसीद काटने नहीं दिया और जो है गिरफ्तार कर लिए। तो ये पैसा बिल्कुल रिश्वत में नहीं आता है, या रसीद नहीं काटते तब पैसा ये रिश्वत में माना जाता है, ये है। तो आपके हिसाब से नाजायज़ पकड़ा उनको? तो हाँ, नाजायज, बिल्कुल नाजायज है। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह। में क्या स्पष्टीकरण है तहसील की तरफ से? एक्चुअली ये अवतार सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी स्वयं की वीआरसी थी जो कि पूरी हो गई थी, इसके बाद इसकी पत्नी की वीआरसी थी। तो लगातार ही हमारे अमीन और डब्ल्यू सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसकी बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो इसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ, क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है, 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो इस सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति भी थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसने फिर अपने बिजनेस से शिकायत की जो भी की, और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है, कैश में जमा होती है, उसमें शिकायत करके उसमें कार्रवाई करवाई गई जानबूझ के द्वेष की भावना से। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि नोटूस चाहिए था उनको किसी असला लेने के लिए। हाँ, ये जनरली नोड्यूस अगर कुर्की किसी की हो गई है आरसी कटने की वजह से या किसी को लाइसेंस चाहिए, तो उस स्थिति में हमको W1 सेक्शन से हम इसमें नोड्यूस मांगते हैं, उसके बाद ही इसमें कार्रवाई अग्रसित की जाती है। अन्यथा लाइसेंस बनना हो, हटाना हो, वो नहीं हटाई जाती है, ताकि सरकार का जो शुल्क है सरकार को वापस मिल सके। बताया गया है संग्रह कक्ष में जो वसूली तहसील के द्वारा जो की जाती है वो नगद धनराशि प्रतिदिन जमा होती है। हाँ, नकद धनराशि जितनी आती रहती है लगभग वो चीज़ जमा होती है। जो पकड़ा है वो मौके पर रसीद के ऊपर रखा हुआ था और वो जमा कराने के लिए लाए थे। ऐसा ये नकद ही जमा होती है, ये धनराशि वसूली की नकद ही जमा होती है। वहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी थे, पब्लिक के लोग भी थे, पटवारी भी हमारे थे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अकेले में की जाए, और पैसा जमा करके रसीद काटी जाती है, उसी बीच में इनको पकड़ा गया। पैसा जमा करने के बाद, पैसा गिनने के बाद ही, पुष्टि करने के बाद ही रसीद जमा होती, रसीद दी जाती है। तो रसीद बुक के अंदर ही, जो मुझे जो लोगों ने बताया, पब्लिक के लोगों ने बताया, रसीद बुक के अंदर ही पैसे रखे थे। तो इसमें कोई लीगल एक्टिविटी नहीं नजर आती है, ये जानबूझ की गई दिवस की भावना से कार्रवाई है, कुछ नहीं है। इस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय कार्य को प्रभावित करने का षड्यंत्र प्रतीत होता है। इस प्रकार से अगर राजस्व की धनराशि जमा करने पे इस तरह से कार्रवाई की जाएगी विजिलेंस द्वारा, तो ऐसे कोई भी पटल पे आदमी बैठने को तैयार नहीं होगा। इसमें तो हमारा कार्य प्रभावित होगा निश्चित रूप से। इसमें कोई ऐसे नाजायज काम प्रतीत नहीं होता है। उच्च अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है? उच्च अधिकारी से वार्ता हुई है। इसमें क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी।